श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम आ गए हैं श्री ब्रह्मा श्री शिव महापुराण कथा के ब्राह्म दिवस को लेकर के, जो कि कथा का आज 7वां दिवस है। आशा है आप सभी को बाबा की आगे आने वाली कथाओं का पूर्ण रूप से इंतज़ार होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बाबा की कथा कल से ही अलवर में, राजस्थान अलवर में शुरू होने वाली है। उस कथा का समय भी यही रहेगा जो इस कथा का समय था, 1 से 4। तो चलिए आज की कथा के बारे में बात करते हैं। आज की कथा के बारे में बात करते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें एक तो पहले जो संवाद बताया था उसके बारे में सुनिए। गुरुजी से किसी ने पूछा था कि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा में जितने लोग सारे आते हैं, क्या वो सारे शिव से मांगने आते हैं? तो गुरुजी ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है। किसी के पास खुद की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने के लिए आते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ मांगने के लिए आ रहे हैं। वो बाबा से उनका दिल, अपना दिल से दिल मिलाने के लिए कथा पंडाल में पहुंचते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने वर्णन किया कि जब मंथन हो रहा था, मंथन के समय पर सबसे पहले वहाँ से गाय निकली। क्यों निकली थी गाय? क्योंकि मंथन में पहले विष निकला था, और गाय के निकलने का पूर्ण कारण यह था कि वो जो विष निकला है वो जो उसको जो पिएगा उसका गला जलेगा। तो उसके लिए उसको शांति पहुंचा सकता है तो वह सिर्फ गाय का दूध है। इसलिए गाय सबसे पहले निकली थी। जब विष निकला था तो सारे देवताओं ने सोचा कि इस विष का क्या करें। तो उस विष के कटोरे को उठा करके बाबा भोलेनाथ के पास ले गए थे। गुरुजी ने बताया जो घर का बड़ा होता है उसको ये सारे काम करने, मतलब किसी न किसी को एक घर में ऐसा होता है, उसको एक विष का प्याला होता है, वो उसको पीना ही पड़ता है, चाहे वह चाहे वह ना चाहे। लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं। उन्होंने बिना किसी सवाल किए वह विष का कटोरा उठा के पिया था। उनके गले में जब जलन हुई, मैया पार्वती ने देखा कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी के गले में जलन हो रही है। उन्होंने विष पी लिया। जो देवता सारे उनके लिए लेकर के आए हैं, तो वह विष से उनके गले में जलन हो रही है। तो मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ के गले में विराजमान हो गई। जब उनका गला नीला पड़ रहा था तब, और वह विष का जो भार है वह सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था मैया पार्वती ने। गुरुजी बताते हैं कि एक स्त्री ऐसी होती है, घर में एक स्त्री होती है ऐसी कि जो घर को चलाती है, सारा घर का भार होता है, आदमी अकेला नहीं कर सकता है। इसीलिए बाबा भोलेनाथ बिना मैया पार्वती के अधूरे हैं। वैसे ही कोई भी आदमी, कोई भी पति अपनी पत्नी के बिना अधूरे हैं। वह दोनों एक साथ हैं तभी वह पूरे हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया है, और ऐसा हम सबको ज्ञात होना भी चाहिए। तो जब मैया पार्वती कंठ में विराजमान हुई थी तो वह कंठ को नीचे उतरने नहीं दिया था मैया पार्वती ने, और उस विष को खुद से झेला था। मैया पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि ऐसा क्यों? सारे देवताएं तो अमृत पी गए और आपको विष का कटोरा दे गए। तब बाबा भोलेनाथ ने बोला कि मैं घर का बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये विष पीना ही पड़ा था। घर के बड़े जो होते हैं, सारे देवताओं में मेरे महादेव बड़े हैं, इसीलिए तो किसी भी देवी देवताओं के सामने महान नहीं लगता है, सिर्फ मेरे एक भोले हैं उनके सामने महादेव लगता है। तो सिर्फ उन्हीं को इसीलिए विष दिया गया था। मैया पार्वती भी उनके ये ज्ञान को समझ गई थी। आगे का वर्णन आया कि जो
पुष्कर में जो अटपटे महादेव का मंदिर है वह मंदिर कैसा है, यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में भोलेनाथ का न्योता मतलब निमंत्रण देने का मन ब्रह्मा जी का नहीं था, लेकिन एक बार बोलने पर भी मेरे महादेव वहाँ पहुँच गए थे। महादेव ने देखा कि ब्रह्मा जी का मन नहीं है मुझे बुलाने का। तब बाबा भोलेनाथ ने लीला रची और वह एक पाखंडी एक साधु का रूप लेकर के आ गए। उनके हाथों में कपाल ही कपाल थे। तो ब्रह्मा जी को उसका बोध हुआ। आगे पता चला कि यह तो बाबा भोलेनाथ रोस्ट हो रहे हैं। बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए गए। तब वह पुष्कर में जाकर के अटपटे महादेव के नाम से विख्यात हुए हैं और वहाँ पर विराजमान हुए थे। आगे की कथा में वर्णन आया था कि कैसे सुधा ने रावण को लघु शंका लगने पर वैद्यनाथ के रूप में बाबा भोलेनाथ हमारे विराजमान हुए थे। राम जी ने शिव जी की शिवलिंग प्रतिदिन बना करके रामेश्वर के रूप में विख्यात हुए थे। आगे वर्णन आता और उसके साथ ही एक चीज़ और सुन लीजिए। गुरुजी ने आज का जो उपाय बताया है वह यह है कि सावन में बाबा जी इस शिवरात्रि के दिन जो शिव महापर्व पड़ने वाला है उस दिन अभिषेक प्रतिदिन घर में कराने वाले हैं। मतलब 1 घंटे 9 से 10 अभिषेक कराएंगे और उसके सामग्री गुरुजी ने हमें बताई है, तो वो हम आपके साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। और साथ ही उपाय बताया है कि हम अगर प्रतिदिन घर में शिवलिंग बना रहे हैं या अपन बाहर जा रहे हैं शिवलिंग की पूजा करने के लिए तो फिर 108 चावल के दाने, 108 मूंग के दाने, जो भी आपके पास हो वह सब बाबा भोलेनाथ को समर्पित ज़रूर करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलते हैं कल की अलवर की कथा में। आइए हम सभी का स्वागत है। ज़रूर कथा सुनने के लिए जाइए। तो सभी से विदा लेती हूँ और एक बार बाबा का ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।